दोस्तों, आज हम एक बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पर गणेश भगवान ने अपनी कृपा की। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी के तरफ। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब उनकी बात को अनदेखा करते रहे। इस दौरान एक गैया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर भगोने को चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक ऐसा चमत्कार हुआ, गणेश के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उसमें भर गया। इस बीच गणेश जी ने नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए और पीछे से खीर बनाते हुए देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने एक कटोरा भरकर खीर खाने के लिए दे दी और साथ में एक कटोरा खीर छिपा दी। फिर बोलती है गणेश भगवान से, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोले, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। के बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बंटवाने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर को नगर में बांटा तो राजा को इस बात का पता चला और बुढ़िया को राजा ने अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा। उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात में सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदलते हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हम इस कथा के बाद भगवान से कामना करते हैं, हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया है वैसा सबको देना तथा कथा कहने वाले और सुनने वालों के भंडारे भरे रखना। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपते नमः। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।